हेलो दोस्तों, मैं गौरव भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पथिक सारथी एक यात्रा पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को श्रीखंड कैलाश की यात्रा पर लेकर चलूंगा और बताऊंगा श्रीखंड की पौराणिक कथा के बारे में, साथ ही यात्रा कब की जा सकती है, कौन कौन इस यात्रा को कर सकता है, मेडिकल टेस्ट और रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है देवधाम गुफा, जहां भगवान शंकर ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। इसी गुफा में किसी गुप्त रास्ते से भगवान शंकर श्रीखंड कैलाश पर निकल गए थे। इस गुफा के दर्शन के बिना श्रीखंड महादेव की यात्रा अधूरी मानी जाती है। ज़्यादा अच्छा है आप यात्रा शुरू करने से पहले गुफा के दर्शन करें, अन्यथा यात्रा से लौटते वक्त भी आप गुफा के दर्शन कर सकते हैं। जय शंकर की हर हर महादेव। दोस्तों, मैंने अपनी यात्रा कुफरी से शुरू की। पैदल यात्रा के सबसे पहले पड़ाव जों से 3 किलोमीटर चलने के बाद सिंहगाड़ पहुंचा जाता है। सिंहगाड़ वही जगह है जहां हमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन की फीस के रूप में 100 से 200 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। यहीं हमें अपने द्वारा लाए गए मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट को भी दिखाना पड़ता है। यहाँ आपको रहने और खाने की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है। सिंहगाड़ से भाटरी नाला होते हुए हमें थाचरू पहुंचना होता है, जो कि 10 से 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है, जिसमें आधे से ज़्यादा लोग अपना हौसला खो देते हैं। दोस्तों, थाचरू का शुरुआती सफ़र आप ग्लेशियर के बहते पानी के साथ साथ चलकर पूरा करते हैं। कहीं कहीं ग्लेशियर का पानी इतने वेग से बह रहा है कि किसी भी यात्री के पैरों को डगमगाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, आप अपने साथ पीने का पानी ज़रूर रखें। थाचरू की आगे की चढ़ाई में पानी मुश्किल से ही मिल पाता है। थाचरू की यात्रा करते वक्त आपको रास्ते में देवदार के बड़े बड़े सुंदर वृक्ष दिखाई देंगे। दोस्तों, इसी पगडंडी से जिसके दोनों तरफ बहुत गहरी गहरी खाई है, हम थाचरू की चढ़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। थाचरू की चढ़ाई और भी कठिन हो जाती है जब वहाँ फॉग आ जाता है। थाचरू हमारी पहले दिन की यात्रा का नाइट स्टे का पहला पड़ाव है। हमारे दूसरे दिन की यात्रा थाचरू से शुरू होती है और 3 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करने के बाद काली टॉप पहुंचा जाता है। दोस्तों, अगर मौसम साफ हो तो श्रीखंड कैलाश के दर्शन काली टॉप से भी किए जा सकते हैं। काली टॉप से काली घाटी, भीमतलाई, भीमद्वार 7 किलोमीटर की इतनी खड़ी उतराई है कि जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। माँ काली खुद आपकी परीक्षा लेती हैं। काली टॉप से उतरने के लिए ना तो कोई पगडंडी है, ना कोई रास्ता है, ना कोई पेड़ है, सिर्फ चट्टान चट्टान और चट्टान ही है, जिस पे हमें बहुत ध्यानपूर्वक उतरना होता है। काली टॉप से हमें भीमतलाई पहुंचना होता है, जहां लंगर और रहने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। भीमतलाई से 2 किलोमीटर के बाद कुंछा घाटी आती है, जहां आपको बहुत छोटे छोटे बड़े झरने और ग्लेशियर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, जो लोग श्रीखंड यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा कर चुके हैं, बताते हैं कि श्रीखंड यात्रा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमें बार बार झरने और ग्लेशियर क्रॉस करने पड़ते हैं, इसीलिए हमारे पास अच्छी ग्रिप के शूज़ होने चाहिए। जिन लोगों को अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है,
लंग्स इन्फेक्शन है, बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है और 12 साल से कम के बच्चे इस यात्रा को नहीं कर सकते। दूसरे दिन की कठिन यात्रा करने के बाद हम भीम द्वार पहुँचते हैं। भीम द्वार हमारी दूसरे दिन की कठिन यात्रा का नाइट स्टे का पड़ाव है। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं, चारों तरफ बहते झरने, ग्लेशियर, हर तरफ हरियाली, सर के ऊपर मंडराते बादल। ऐसा लगता है प्रकृति हमसे रूबरू हो रही हो, हम भीम द्वार न होके स्वर्ग में खड़े हों। दोस्तों, भीम द्वार लास्ट पड़ाव है जहां हमें लंगर और रहने की सुविधा मिलती है। तीसरा दिन श्रीखंड की यात्रा पर निकलने से पहले मैं और मेरे साथी चाय नाश्ता करते हुए हम यात्रा पर निकलने के लिए बहुत लेट हो चुके थे, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आप भीम द्वार से अपनी यात्रा अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 के बीच में शुरू कर दें हर हालत में, क्योंकि आपको सेम डे लौटकर भीम द्वार ही आना होता है। भीम द्वार से श्रीखंड के दर्शन के लिए निकलते वक्त आपके पास बैग में गर्म कपड़े, रेनकोट, अम्ब्रेला, अच्छी रोशनी वाली टॉर्च, एक लाइटर, इंडेक्स फिंगर के बराबर एक नाइफ, 2 से 5 मीटर तक की डोरी, खाने के लिए ड्राई फूड, पानी की बोतल और फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें सर दर्द, गैस, पेट दर्द, पेन किलर्स, चक्कर, इन सब के लिए मेडिसिन्स आपके पास हो। दोस्तों, ये जो आप टेंट देख रहे हैं, ये टेंट भीम द्वार के हैं। भीम द्वार से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद हम पार्वती बाग पहुंचते हैं, जहां रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, पर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेड करना पड़ता है। ये बादलों से ढकी चोटी काली टॉप है, जिसे हम कल क्रॉस करके भीम द्वार आए थे। दोस्तों, पार्वती बाग में ही ब्रह्म कमल पाया जाता है। पार्वती बाग से 4 किलोमीटर की शरीर तोड़ देने वाली चढ़ाई करके हम नैन सरोवर पहुंचते हैं। नैन सरोवर माता पार्वती के आंखों से टपके आंसू से बनी एक झील है। यहाँ से हम सब जा रहे थे रास्ते दोस्तों, पार्वती बाग से निकलने से पहले आप अपने पानी की बोतल ज़रूर भर लें, क्योंकि अब आपको पानी वापसी में पार्वती बाग ही मिलेगा, ऊपर कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। दोस्तों, पार्वती बाग से अकेले यात्रा करने का प्रयास कभी ना करें, हमेशा ग्रुप में ही यात्रा करें। दोस्तों, नैन सरोवर से ही श्रीखंड की शरीर से प्राण निकाल देने वाली यात्रा शुरू होती है, जहां हमें टूटे हुए बड़े बड़े पहाड़ों, चट्टानों, बड़े पत्थरों पर चलना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियरों को पार करना पड़ता है और फॉग का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने रास्ता भटक कर और ग्लेशियर में फंसकर अपने प्राण खो दिए हैं। दोस्तों, यहाँ ऑक्सीजन कम होने के कारण सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसके कारण चक्कर आते हैं, उल्टी आती है और नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर 10 मिनट के बाद कुछ मीठा या ड्राई फ्रूट्स खाते रहें और पानी पीते रहें।
आप अपनी पूरी टीम या अपने ग्रुप के साथ रहें। यदि आपका कोई भी साथी पीछे छूट जाता है तो उसे अपने साथ लेकर चलें, उसे पीछे ना छोड़ें। नैन सरोवर से 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आप भीम पौड़ी पहुँचते हैं। ये वह स्थान है जहाँ भीम ने स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी, पर समय रहते वह इन्हें पूरा नहीं कर सके। दोस्तों, आप श्रीखंड की यात्रा पूरे साल भर में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक कर सकते हैं। आप यात्रा 15 जुलाई से पहले या 30 जुलाई के बाद करते हैं तो आपको यात्रा के दौरान मेडिकल की सुविधा, लंगर की सुविधा और टेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। दोस्तों, यह वह मनमोहक दृश्य है जिसे देख के आप भावुक हो जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। यह माता पार्वती जी का पवित्र स्थान है। इन्हीं के साथ में लगी 3 शिलाएं जो श्रीखंड महादेव के सामने खड़ी हैं, उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, मैं सच बताऊं, मैंने अपने जीवन में यह वह स्थान देखा था जहां भक्त और भगवान थे, जहां भक्त और भगवान के बीच में कोई पुजारी, कोई पंडा, कोई पंडित नहीं था। जहां था तो बस एक भक्त, भगवान और चारों तरफ फैली प्रकृति ही प्रकृति। दोस्तों, श्रीखंड महादेव की पौराणिक कथा के बारे में कहा जाता है कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस था जिसने कई वर्षों तक भोलेनाथ का कठोर तप किया, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। भस्मासुर ने भगवान से वरदान मांगा, मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं वह वहीं भस्म हो जाए। वरदान पाते ही भस्मासुर भोलेनाथ को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। तब भस्मासुर से बचने के लिए भोलेनाथ ने देवधाम गुफा में शरण ली। तब भगवान विष्णु ने भस्मासुर से भोलेनाथ का पीछे छुड़वाने के लिए बहुत सुंदर नर्तकी मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उस पर मोहित हो गया और उसके साथ नृत्य करने लगा। और नृत्य करते करते मोहिनी ने भस्मासुर का हाथ उसके ही सर पर रखवा दिया, जिससे भस्मासुर वहीं भस्म हो गया। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने देवधाम गुफा से बाहर आने का प्रयास किया, पर वह वापस बाहर नहीं आ पाए। तब वह गुफा के किसी गुप्त रास्ते से श्रीखंड पहुंचे, जहां सारी चट्टानें खंड खंड होकर टूटकर गिर गईं। वहां एक 72 फुट ऊंची शिला बची थी, जिसे शिवलिंग के रूप में श्रीखंड के नाम से जाना और पूजा जाता है। ये हमारी टीम श्रीखंड के पावन धाम के दर्शन करके आती हुई अब वापसी मैं आपको यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य दिखाता हूँ। श्रीखंड कैलाश 5 कैलाशों में से एक है। पहला कैलाश मानसरोवर कैलाश पर्वत, दूसरा आदि कैलाश छोटा कैलाश, तीसरा श्रीखंड कैलाश, चौथा मणिमहेश कैलाश और 5वां किन्नौर कैलाश। यहाँ हर चीज़ की परेशानी थी, पर यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। 200 रुपए में मिल रहे हैं। वो स्वाद है। ये फ्राइड राइस खाओगे तो मजा ही आ जाएगा। और दोबारा कहोगे नहीं कि फ्राइड राइस जा रहे तो इतनी मिलेगी। भीम तलाई में नाश्ता करने के बाद काली घाटी काली टॉप की तरफ प्रस्थान करते हुए दोस्तों, श्रीखंड की यात्रा पर आने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली आना होगा। फिर दिल्ली से आप चंडीगढ़ आएंगे। चंडीगढ़ से फिर आप शिमला तक का सफ़र पूरा करेंगे। शिमला से 130 किलोमीटर दूर आप रामपुर तक का सफ़र पूरा करेंगे।
फिर रामपुर से 25 किलोमीटर दूर निर्मंड तक का सफ़र पूरा करेंगे। निर्मंड से 10 किलोमीटर दूर आप बागी पुल तक पहुंचेंगे और बागी पुल से 7 किलोमीटर दूर आप जाऊं तक पहुंचेंगे। यह आपकी मोटरसाइकिल, बाइक और कार का आखिरी पड़ाव होगा। जाऊं से ही शुरू होती है श्रीखंड की पैदल यात्रा। दोस्तों, वापसी में काली टॉप पर मौसम साफ होने की वजह से हमें श्रीखंड महादेव के दर्शन का दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ।